नमस्कार दोस्तों। क्या हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पुरानी दोस्ती और नए दुश्मन दुनिया का नक्शा बदलने वाले हैं? आज की ये गुफ्तगू सिर्फ खबरों का मजमुआ नहीं है, बल्कि उन कड़ियों को जोड़ने की एक कोशिश है जो शायद आपको मीडिया के शोर में साफ दिखाई ना दें। हम अक्सर सोचते हैं कि समंदर पार की हलचल से हमारा क्या लेना देना, लेकिन आज की ये 4 दास्तानें साबित करेंगी कि कैसे कनाडा की एक खुफिया फाइल, इजराइल के लड़ाकू विमान, जर्मनी से कम होते अमेरिकी सिपाही और डोनाल्ड ट्रंप की एक नई सियासी जंग आपकी और हमारी दुनिया की बुनियादें हिला सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फाइल की जिसने कनाडा के गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। ताज्जुब की बात यह है कि जो कनाडा कल तक खामोश था, आज वो अचानक खालिस्तानी चरमपंथ को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा क्यों बता रहा है? क्या यह सिर्फ एक रिपोर्ट है या भारत के साथ बुरी तरह बिगड़ते रिश्तों को पैचअप करने की एक दबी हुई कोशिश? इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि खालिस्तान की मांग करने वाले कुछ गुट कनाडा की सरजमीन का इस्तेमाल सिर्फ विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि फंडिंग और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर कनाडा की अपनी एजेंसियां इस खतरे को देख पा रही थीं, तो वहां की हुकूमत अब तक इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देकर क्यों टालती रही? क्या कनाडा को अब यह एहसास हो रहा है कि सांप पालना आखिरकार पालने वाले के लिए ही खतरनाक होता है? इसी सवाल के बीच अपनी नजरें घुमाइए मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां इजराइल ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने ईरान से लेकर तमाम अरब मुल्कों की रातों की नींद हराम कर दी है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर अरबों डॉलर के उस प्लान को मंजूरी दे दी है जिसके तहत वो अमेरिका से सबसे एडवांस F-35s और खास तौर पर तैयार किए गए F-15IA फाइटर जेट्स खरीदेगा। लेकिन सोचिए, जिस देश के पास पहले से ही दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, उसे इन नए परिंदों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये महज अपनी फौज को मॉडर्न बनाना है, या फिर ये ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर एक बहुत बड़े हमले की फाइनल रिहर्सल है? ये जेट सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये पैगाम है कि आने वाले वक्त में आसमान से आग बरसने वाली है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सौदा मिडिल ईस्ट की पूरी मिलिट्री बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगा। पर क्या हथियारों की ये अंतहीन दौड़ कभी अमन ला पाएगी, या हम सिर्फ एक महायुद्ध का इंतजार कर रहे हैं? हैरानी की बात यह है कि जहां इजराइल अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच रहा है। एक तरफ इजराइल को हथियार दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ खबर आती है कि अमेरिका ने जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। जर्मनी, जो शीत युद्ध के जमाने से यूरोप में अमेरिकी फौजों का सबसे मजबूत कर रहा है, वहां से सैनिकों का कम होना क्या पुतिन के लिए एक खुला न्योता नहीं है? आखिर क्यों पेंटागन ने यह कदम उठाया? क्या अमेरिका अब यूरोप की हिफाजत का बोझ उठाते उठाते थक गया है? जर्मनी के अखबार देर स्पीगल के मुताबिक बर्लिन के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भारी बेचैनी है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना पोलैंड या जर्मनी हुआ, तो क्या ये 5,000 कम सिपाही इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक साबित नहीं होंगे? और इसी बीच अटलांटिक के दोनों पार एक नई जुबानी जंग शुरू हो गई है, जिसने डिप्लोमेसी के सारे कायदे ताक पर रख दिए हैं। एक तरफ हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ हैं जर्मनी के कद्दावर नेता फ्रेडरिक मर्ज। ट्रंप का पुराना स्टैंड रहा है कि नाटो के देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मर्ज वो शख्सियत हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। दोनों के बीच जो हालिया तकरार हुई है, उसने ये साफ कर दिया है कि भविष्य में अमेरिका और यूरोप के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां हर मुल्क अपने लिए सोचेगा? अगर दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक साथी ही आपस में उलझ गए, तो इसका सीधा फायदा किसे होगा, रूस को या चीन को? इन चारों खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक डरावनी तस्वीर उभरती है। कनाडा में खालिस्तान पर रिपोर्ट का आना, इजराइल की नई आसमानी ताकत, जर्मनी से अमेरिकी विदाई और ट्रंप मर्ज की ये जंग, ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये इशारा है कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर बिखर रहा है। आज जो दोस्त हैं वो कल शायद बोझ बन जाए, और जो आज दुश्मन है उसकी फाइलें कब मेज पर आ जाएं, कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कनाडा की ये नई रिपोर्ट भारत और कनाडा के रिश्तों की कड़वाहट कम कर पाएगी? क्या इजराइल के ये नए लड़ाकू विमान वाकई सुरक्षा की गारंटी हैं या तबाही का नया रास्ता? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या अमेरिका का अपने कदम पीछे खींचना पूरी दुनिया को एक नई जंग की तरफ धकेल रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि इस बदलती दुनिया में आपकी सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। शुक्रिया।